फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है मीनिंग ऑफ जनरल। आज इस वीडियो में हम लोग मीनिंग और डेफिनेशन देखेंगे। जनरल का मीनिंग क्या होता है? Journal is a book of prime entry in which transactions are first recorded in a chronological order, that is, in the order or sequence they are recorded. जनरल एक ऐसा बुक होता है जिसमें किसी भी ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है। यानी बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जब उनको फर्स्ट टाइम हम लोग किसी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, दैट बुक इज़ नोन एज जनरल। और सबसे मेन बात इसमें क्या होती है कि इसमें हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उस चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? डे बाय डे, जैसे जो चीज़ हो रहा है जिस डेट को, उसी डेट को रिकॉर्ड करेंगे। पहले अगर कोई ट्रांजैक्शन 12 को हुआ है तो पहले 12 की चीज़ें रिकॉर्ड होंगी, उसके बाद 13, उसके बाद 14, 15, 16 ऐसे होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जिस सीक्वेंस में हुआ है उस डेट के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसी को हम लोग जनरल बोलते हैं। जनरल देखिए क्या होता है। एक तो हमारा सिंपल जनरल होता है, एक होता है सेपरेट जनरल, स्पेशल जनरल, स्पेशल पर्पस बुक्स, सब्सिडरी बुक, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, इसको हम लोग दो टाइप में डिवाइड किए हैं। आगे हम लोग इन सब के बारे में, जनरल के बारे में पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। आइए इसकी कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कार्टर, द जनरल एज ओरिजिनली यूज इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन आर कॉपीड इन ऑर्डर ऑफ डेट from a memorandum or waste book. The entries as they are copied are classified into debits and credits so as to facilitate being correctly posted afterward in the ledger. देखिए, प्रोफेसर कार्टर के अकॉर्डिंग इन्होंने भी सेम वही बात बोली है कि जब हम लोग किसी ट्रांजैक्शन को, किसी इवेंट को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम लोग जनरल बोलते हैं। उसके पहले क्या किया जाता है? पेंसिल से एक मेमोरेंडम बुक या वेस्ट बुक आप बोल सकते हो, दोनों ही सेम है। उस सबसे पहले एंट्री उसमें पेंसिल से रिकॉर्ड की जाती है, फिर उसमें से देख के कॉपी किया जाता है जनरल में, ताकि कोई गलती ना हो। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको रिकॉर्ड किया जाता है। फिर जब सारे ट्रांजैक्शन को जनरल में रिकॉर्ड कर लिया जाता है तो उसके बाद ये देखा जाता है कि करेक्टली वो लेज़र में पोस्ट हो। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे जनरल में कोई गलती नहीं होगी तो हमारे लेज़र में कोई गलती नहीं होगी, फिर हमारे पीएल में कोई गलती नहीं होगी, तो बैलेंस शीट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। रोलैंड के हिसाब से देखते हैं कि जनरल का मतलब क्या होता है। द बेसिक बुक ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड जनरल। Precisely, it is the book of prime entry, which means day book. Trade record his total daily transaction in it. The process of recording the transaction into journal is called generalizing. क्योंकि सेम इन्होंने भी वो बात बोली है कि जब सबसे पहले आप किसी ट्रांजैक्शन या इवेंट को रिकॉर्ड करते हो तो उसको जनरल बोलते हैं। जनरल में रिकॉर्ड करने का, कोई भी ट्रांजैक्शन या इवेंट्स को जनरल में रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस होता है उनको हम लोग जनरलाइजिंग बोलते हैं। इसको हम लोग डे बुक भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डेली चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं। किसी भी बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में डेली जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उन चीज़ों को हम लोग जब जनरल में रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए हम लोग जनरल को डे बुक भी बोलते हैं। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।